नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो थ्योरी की क्लास है। स्टर्नबर्ग ने जो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और हम सीखेंगे विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या है, सृजनात्मक बुद्धि क्या है, व्यवहारिक बुद्धि क्या है, मेटा घटक क्या है, निष्पादन घटक क्या है, ज्ञान को अर्जित करने का घटक क्या है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे और बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। आप इसको देखते रहें और ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें से कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है, तीन से चार प्रश्न इसके आ जाते हैं और दो तो खैर कहीं नहीं गए, दो तो आने ही आने हैं। तो भाई इसको क्लास को बहुत अच्छे से देखिए। और ये जो क्लास है ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं है, डीएसएसबी, सुपर टेट और आपका यूपी टेट और केवीएस के लेवल की क्लास है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान से देखिए। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे, इनके बारे में अगर पढ़ा जाए तो इन्होंने बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया, जिसका प्रतिपादन उन्होंने कब किया, 1985 में। इन्होंने एक किताब लिखी थी बियॉन्ड आईक्यू, उसी के अंदर ये जो त्रितंत्र सिद्धांत था इसके बारे में इन्होंने चर्चा की थी। और भाई इन्होंने क्या कहा था, इसे एक महत्वपूर्ण सूचना सिद्धांत माना जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई सूचना सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को माना जाता है, तो आप कहेंगे त्रितंत्रीय सिद्धांत को माना जाता है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1949 को और अभी जीवित हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन्होंने क्या बताया बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के बारे में। देखिए, इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी। इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए थे, जिसमें से एक था मेटा घटक। अब मेटा घटक क्या होता है, मेटा कंपोनेंट क्या होता है। इन्होंने कहा मेटा घटक से तात्पर्य उन उच्च प्रक्रियाओं से होता है जिनके माध्यम से कार्य निष्पादन की योजना बनाई जाती है, उनका नियमन किया जाता है तो उसे कार्य रूप देने के लिए अंतिम निर्णय लेने में उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब इसमें यहाँ पे आइए, सरल शब्दों में आपको मैं समझा दूँ कि जब कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर कुछ योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। तो दिमाग के अंदर जो ये योजनाएं बनाई जाती हैं कि भाई इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे कर लेंगे, फिर इसको वैसे कर लेंगे, यही होता है मेटा घटक, यानी कि कम इनटू द नॉलेज, कोई चीज़ आपके नॉलेज में आना। और देखो, स्टर्नबर्ग ने जो है तरल बुद्धि में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उन्होंने कहा उसका कारण मेटा घटक ही है। ये प्रश्न एक बार आया भी था डीएसएसबी में कि तरल बुद्धि में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं स्टर्नबर्ग के अनुसार उसका कारण क्या है, तो उन्होंने उसका आंसर था मेटा घटक। तो ये इस तरह का प्रश्न है कि इसको आप जरूर याद रखें, तो आपके पेपर में भी ये फंस सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई, निष्पादन घटक। निष्पादन घटक से तात्पर्य उन वास्तविक मानसिक प्रक्रियाओं से होता है जिनके माध्यम से कार्य को संपन्न किया जाता है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट इसको बोलते हैं। कहने का मतलब था कि अभी एक प्रॉब्लम आपके सामने आई थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपने दिमाग में बहुत सारे आइडिया आपके दिमाग में आए थे। अब उन आइडियो को वास्तविक रूप देना, यानी कि अभी तो दिमाग में चल रहा था कि क्या करना है क्या करना है, अब इनको करना। किसको करना, जो आपके पहले दिमाग में चल रहा था। ये आपका निष्पादन होता है, परफॉर्मेंस होता है। अगला एक और इन्होंने शब्द दिया, ज्ञान संग्रहण घटक, यानी कि नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। ये क्या होता है, ज्ञान संग्रहण घटक से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिससे व्यक्ति नई सूचनाओं से सीख पाता है। इस घटक के कारण व्यक्ति अपनी अनुभूतियों से सीख पाता है। कहने का मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम अभी आपके सामने आई, यानी कि आपकी नॉलेज में प्रॉब्लम आई, ये मेटा घटक था। फिर उसको कैसे करना है, इसका वास्तविक जो रूप था वो परफॉर्मेंस था। और उसके बाद आपने जो सीखा, जो आपकी नॉलेज में गया, वो ज्ञान संग्रहण घटक है। मैं समझता हूँ कि तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब करते हैं इनकी मेन चीज़ की बात। इन्होंने 3 तरह की बुद्धियाँ बताई थी, जो इंटेलिजेंस ही बताई। पहले बताया विश्लेषणात्मक बुद्धि, यानी कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ये क्या था, विश्लेषणात्मक बुद्धि से तात्पर्य किसी समस्या समाधान में समस्या को उसके विभिन्न अंशों या भागों में बांटकर समाधान करने की क्षमता से होता है। कहने का मतलब ये है कि इस बुद्धि में आलोचनात्मक ढंग से सोचने एवं विश्लेषण करने की क्षमता शामिल होती है। इसे घटकीय बुद्धि भी कहते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, बुद्धि तो भाई घटकीय बुद्धि कहते हैं। कई बार इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि घटकीय बुद्धि किसे कहते हैं। तो ये जो विश्लेषणात्मक बुद्धि और घटकीय बुद्धि है, ये दोनों एक जैसे हैं। आप इसको थोड़ा समझ लेते हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि यानी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई, फिर आप बहुत सोचोगे, विश्लेषण करते हो कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, अब ऐसा हुआ है तो इसका क्या हल निकालेंगे, ये हल ठीक होगा या नहीं होगा।
ऐसा ऐसा करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, इधर जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो आपने विश्लेषण अपने दिमाग के अंदर करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनके जो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अरे नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे कैसे हो जाएगा, इसको ऐसे करो, इसको वैसे, मतलब विश्लेषण करके उसको कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है। स्टर्नबर्ग ने ये बात कही। इसके अलावा जो दूसरी बुद्धि थी वो थी आपकी सृजनात्मक बुद्धि, जिसको अनुभवजन्य बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि को के बारे में स्टर्नबर्ग ने कहा कि सृजनात्मक बुद्धि में वैसे मानसिक कौशल शामिल किए जाते हैं जिनकी आवश्यकता नई समस्याओं के समाधान में पड़ती है, एवं व्यक्ति इसमें किसी समस्या के नए समाधान पर पहुंचने की कोशिश करता है, यानी कुछ सृजनात्मक करने की कोशिश करता है, कोई नई चीज़ ढूंढने की कोशिश करता है। इस तरह की बुद्धि वाले व्यक्ति अपने आप को समय व स्थिति के अनुसार अपने आप को वातावरण के में अनुकूलित कर लेते हैं और परिस्थिति में अनुकूलित करने के बाद जो परिस्थिति होती है उसमें परिवर्तन करके अपनी सफलता को निश्चित करते हैं वो लोग। ऐसा होता है किसमें, जिनमें सृजनात्मक बुद्धि होती है। कहने का मतलब है कि जिन व्यक्तियों में रचनात्मक बुद्धि होती है वो प्रयोग करके कुछ ना कुछ नया और इनोवेटिव करता है। जैसे जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, जो अपनी नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं और बताते रहते हैं, उन लोगों में सृजनात्मक बुद्धि होती है, कुछ ना कुछ नया करने की होती है। इस तरह की बात जो है स्टर्नबर्ग ने की थी कि लोगों में ये जो सृजनात्मक बुद्धि भी होती है। अच्छा, तीसरी बुद्धि क्या थी जिनकी बात इन्होंने की, तो ये थी व्यवहारिक बुद्धि। उन्होंने बताया जिन लोगों के पास व्यवहारिक बुद्धि होती है उस वो किस तरह का व्यवहार करते हैं। वो कहते हैं इस प्रकार की बुद्धि में वैसी क्षमता शामिल होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो पाता है जिससे वह अधिक से अधिक लाभ ले ले पाए। कहने का मतलब ये लोग बहुत व्यवहारिक होते हैं। कहते हैं ना कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक आदमी है, हर स्थिति को अपने अनुसार ढाल लेता है और हर जगह अपना काम निकाल लेता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो समायोजित करने वाले होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, अपने काम को कभी रुकने नहीं देते हैं, परिस्थिति का लाभ उठाते हैं। उनको लगता है भाई यहाँ पर कुछ आने वाले टाइम में लाभ होने वाला है, तो वो अपनी हानि भी थोड़ी सी करवा लेंगे। जैसे जो व्यापारी टाइप के लोग होते हैं वो इस तरह के लोग होते हैं जिनमें व्यवहारिक बुद्धि होती है। तो इस तरह से जो स्टर्नबर्ग थे उन्होंने 3 तरह की बुद्धियों की बात की। एक थी विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि, और साथ ही साथ उन्होंने मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक की बात की और बताया कि भी किस तरह से जो है हम बुद्धि को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो मित्रों ये स्टर्नबर्ग की क्लास थी, इसने स्टर्नबर्ग ने इतना ही कुछ बताया था। बाकी भाई इसको याद कैसे करना है ये बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि भाई चलो सर जी ने बता दिया, समझा दिया, वो तो ठीक है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें याद कैसे होंगी। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको गौतम स्ट्रिक एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, इसमें चले जाना। एक इतनी बढ़िया और बेहतरीन ट्रिक पड़ी हुई है। ट्रिक का नाम है MPKACP स्टर्नबर्ग। बस आप इसको एक बार पढ़ लेना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया ट्रिक है, जाके ज़रूर देख लेना। तो मित्रों ये आज की क्लास थी थ्योरी की। उम्मीद करता हूँ वो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं और सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी उसमें ज़रूर मदद करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और लोगों के पास भी चैनल पहुंचना चाहिए क्योंकि इससे उनको भी सीटेट को क्रैक करने में बहुत मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।